जी पूजा जी। स्वामी जी, गैजेट्स का मतलब एक्सेस यूज करना नजर पर भी कमजोर पड़ता है, नजर पर असर डालता है, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय किया जाए ये भी समझा दीजिए। तो देखो, अभी जो मस्तिष्क के लिए बता रहे थे ना, वो नजर के लिए भी अच्छे हैं। और ये बच्चे तो मेरी इधर नजर गई तो अलग ही तरह की दंड बैठक चल रही है। क्या बात है, उछल उछल करके धरती से 2-2 फीट ऊपर और फिर दंड लगा रहे। तो देखो, बच्चों के लिए ना कुछ चीजें निषेध कर दे। जैसे हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो उनके लिए कंप्यूटर लैब बनाई हुई है, नेट का एक्सेस है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं है। बच्चों को जो आजकल माँ बाप ना ये 50-50 हजार 1-1 लाख का जो मोबाइल दे दे करके और अपनी दौलत का जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी दृष्टि को, उनके ब्रेन के प्रोग्रामिंग को, पूरी विचार चेतना, पूरे रामचरितमानस में तो एक सात्विक मानस कैसे बनता है वो चौपाइयाँ हैं, श्लोक हैं, सूत्र हैं, मंत्र हैं जीवन के। तो बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर रखें, गैजेट से दूर रखें, जितना जरूरी है उतना उपयोग करवाया करें। हाँ, एक आयु होने के बाद जब उनको बिजनेस, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए जरूरत होती है तो फुल एक्सेस देना चाहिए, फिर वहाँ पर दुरुपयोग नहीं होता है। लेकिन बच्चों को बचा के रखने की जरूरत है। इसी को हमारे यहाँ पर अनुशासन का, डिसिप्लिन का हमने पतंजलि गुरुकुल में रखा हुआ है। और इसीलिए हमारे बच्चे अत्यंत मेधावान, प्रज्ञावान, बलवान और श्रुतिमान है। तो ये तो करना पड़ेगा। आंखें कमजोर हो गई तो क्या करें? आई ग्रिट ले, आंवले का जूस पिए। आंवला, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, ये एलोवेरा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक दिन ये जूस बना करके दिखाया था। ये जूस पिया करें, गाजर, आंवला बेस्ट है। फिर आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम और उसमें बसंत कुसुमाकर मिला दें 2 ग्राम, 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दें। या आई ग्रिट ले लें, सब रेडीमेड। और ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये आंखों का पॉइंट बड़ा जबरदस्त है जी। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, पहली दूसरी अंगुली के नीचे, यहाँ और यहाँ, ये बड़ा जबरदस्त। और अनुलोम विलोम करें, हरी घास पर चलें, त्राटक करें और पित्तवर्धक चीजों का सेवन ना करें। बिल्कुल। स्वामी जी, संत तुलसीदास ने खान पान को लेकर भी रामचरितमानस में कुछ उल्लेख किया है। उसी का एक हिस्सा मैं बताता हूं। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। लेकिन आज तो ये हाल है कि पेरेंट्स के कहने पर भी बच्चे वो नहीं खाते जो उनको खाना चाहिए। उसकी जगह वो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिद करते हैं, जिसके सामने माता पिता भी हार मान जाते हैं। और इसकी वजह से मोटापा की गिरफ्त में आ रहे हैं बच्चे। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो यौगिक सचिन के साथ इसके बारे में भी जरा समझाइए। देखो, एक तो माता पिता को अपने आचरण को पूरी तरह से उस पर नियंत्रण लाना पड़ेगा। माता पिता के आचरण का अनुकरण करते हैं और वो भी बचपन से। जो है यहाँ सब बच्चे जैसे मेरे आचरण को देखते हैं, हमारे जो गुरुजन है, हमारे पूज्य सन्यासी हैं, इनके आचरण को देखते हैं। तो यहाँ कोई भी प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ये KFC, मैकडॉनल्ड्स और सबवे, पबवे, ये सब इधर उधर का जो आहार विचार में जो गड़बड़ी आ गई है उससे दूर रहते हैं। तो माता पिता को मैं देखता हूँ, बहुत से माता पिता खुद चाय कॉफी तक भी नहीं पीते। बोले हम पियेंगे तो बच्चे भी पियेंगे। बच्चों को दूध पिलाना चाहते, खुद चाय कॉफी पीते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। तो घरों से कुछ चीजों को हमें खदेड़ना पड़ेगा। तो चाय को, कॉफी को, बर्गर को, पिज्जा को, कोका कोला, पेप्सी को, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मांस, मीट और तमाम तरह का ये जो गंध है ना, इसको बाहर धकेलना पड़ेगा। MNCs को, विदेशी आहार को, विदेशी शिक्षा को, विदेशी चिकित्सा को बाहर धकेलना पड़ेगा, खदेड़ना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। 2 अभ्यास से बैठ करके, 3 अभ्यास से लेट करके। और फिर घर में सात्विक आहार के इतने विकल्प, 100 से ज्यादा व्यंजन तो हमने बता दिए। और आज भी बादाम का हलवा बताने वाले हैं। बादाम का, अखरोट का हलवा बना करके खाएं।